ऑलराइट, तो फिर मैं वापस आ गया हूँ विद अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम दो प्रॉब्लम्स देखेंगे। इन दोनों वी कैन से सेम पैटर्न पे होंगे, जिसमें तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। रिमेंबर दोस 10th क्लास के क्वेश्चन जिसमें तुम्हें टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, समथिंग लाइक दैट। तो बिना और टाइम वेस्ट करे तो सीधा शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, सो हियर यू कैन सी कि 5x हमें इस चीज को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इसको कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, लाइक मैं जब सॉल्व कर रहा था तो मेरे पास दो अप्रोच थी। ठीक है, दोनों में से कोई काम नहीं करी ऑफ कोर्स। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अप्रोच वन, कि इसको हम एक्सपेंड कर लो सीधा। ओके, तो और अब हम इसमें y का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसमें हम x का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि ये दिखने में काफी ज्यादा ऑब्वियस लग रहा है कि ऐसा कुछ तो होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिसकी बात करी, दोनों को प्लस करेंगे तो ये कट जाएंगे, सीधी सी बात है। तो हमारे पास बचेगा कुछ ऐसा, 10xy में 12y प्लस में 4x। थोड़ा और सही करने के बाद हम बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा तुम्हारा 6y प्लस में 2x, which we can say is like this. Now, अब अगर हम इसकी बात करें तो हो सकता है कि बहुत बंदों ने लाइक कि इसे तुम सोच रहे हो कि अब हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक तो कैसे एक बार सोचते हैं। ठीक है, तो अगर हम x से डिवाइड कर दें पूरी टर्म को, तो हमारे पास होगा 2 माइनस 5y प्लस में 6y बाय x इक्वल्स टू में 0। नाउ यू कैन सी कि यहाँ से हमें कुछ ऐसी कोई खास लीड नहीं मिलेगी। तो ये इतना ढंग का मेथड नहीं है। हम इसको से कि वो कर देता हूँ, ये डिस्कार्ड कर देता हूँ, ये वाला मेथड। ठीक है, उसके बाद कि या तो हम इसको कुछ तोड़ दे, क्या कहते हैं, तोड़ के फिर क्या कहते हैं हमें कुछ इसका परफेक्ट स्क्वायर, नहीं नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हम इसको फैक्टराइज कर दे और सिंस 0 से बराबर है तो हम इसको इसके इक्वल करके देख लेते हैं। मगर अगर तुम फिर वापस से क्या कहते हैं इसको अगर तुम कुछ भी करने का ट्राई करोगे तो तुम्हें इसके और इसके उसमें टूटने का कहीं मौका ही नहीं दिखेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि तुम इस मेथड से जाके यहाँ पे तुम स्टक हो जाओगे। ठीक है, मतलब तो AP1 में ये नहीं कह रहा कि गलत है, बस बात यह है कि यहाँ पे आके हम स्टक हो गए, यहाँ से आके हमारे पास आगे कोई पाथ नहीं है। ठीक है, ओके, सो दिस वाज द अप्रोच 1 दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब अप्रोच 2 की बात करते हैं, जिसमें हम कंसिडरिंग दिस कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस पे वाई स्क्वायर टाइप शीट है कुछ, तो न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो। ठीक है, तो उससे मैं बोल सकता हूँ कि लेट एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। देखो, इसमें तुम्हें देख के लग रहा होगा कि इसका तो कुछ मतलब बन नहीं रहा, बट स्टिल वी कैन, हम मैथ्स, ठीक है, मैथ्स में तो कैसे भी हम कर सकते हैं। तो आर कॉस थीटा 1 प्लस 1 बाय आर स्क्वायर, होपफुली तुम्हें पता हो, तुम ज़्यादा ब्रेन रॉट देख के तुम्हारी मैथमेटिकल स्किल्स खराब नहीं हो गई हो, तो इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस 1 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ तुम्हें शायद ये चीज़ क्लिक कर जाएगी कि अब मेरा अगला स्टेप क्या हो सकता है। बट अगर तुमने नहीं करी तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसको ऐसे लिखूं,
और 4r² minus 1 is to 5r sin theta. Now most of you will know कि ये कहते हैं। इसके बाद हम एक बहुत बेसिक बहुत ही ट्रिवियल चीज़ है जो हम करते हैं नॉर्मली, कि हम इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं और दोनों को प्लस करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे LHS में 1 आ जाएगा। चलो ठीक है, हमने ये करा, ठीक है। बट बात ये है कि ये मैंने सोचा था, ठीक है, और मैं पागलों की तरह R सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। बट अगर तुम फिर भी देखो, अगर तुम्हारे पास R आ भी गया, जी ठीक है, पहली बात R आने में तुम्हारी मौत आ जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें इसका स्क्वायर करना, तो ये क्या होगा 14 नहीं नॉट 14, इट वुड बी 144 R की पावर 4 R² प्लस 125 R की पावर स्क्वायर प्लस में 16 R की पावर 4 R² माइनस 125 R स्क्वायर, ठीक है। इट्स स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो मतलब तुम देख सकते हो कि इतना फीजिबल मेथड नहीं है। ऑल्दो यहाँ से अब क्या होगा कि हमें R की और वेट, क्या मैंने अपना सॉल्यूशन गलत करा था? We got this, then we have 25 here by 16 which make it 9r² upon में r² plus 1 का स्क्वायर प्लस में r² minus 1 का स्क्वायर। ओके, now we will have r² minus 1 का स्क्वायर प्लस में r² plus 1 का स्क्वायर, and we will have here r की पावर 4 minus 1 का स्क्वायर is equals to 25 by 6. Now I don't think कि अगर कोई बंदा अपने सारे सेंसेस में है, ठीक है, ठीक है, तो क्या कहते हैं ये पाथ जाएगा, इस पाथ से जाएगा। मैं थोड़ा ऑटिस्टिक हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इस पाथ से जाते हैं, मगर हो सकता है तुम ना जाओ। ओके, ये हो जाएगा 10r की पावर 4 प्लस में 10r² एंड माइनस 16r²। वेट, what the hell? Oh yeah, no shit, sorry, there's a mistake. We have to make it 6. Yep. Now 16r की पावर 4. Okay, looking great, so far so good. But कितना, ठीक है, बात यह है कितना हो जाएगा। r की पावर 8 प्लस 1 माइनस में 2r4 is equals to 25 by 16. Now 25 r की पावर 8 प्लस में 25 माइनस में 50 r की पावर 4 which is 160 r की पावर 6 प्लस में 160 r का स्क्वायर माइनस में 256 r की पावर 4। ब्रो ठीक है। नाउ अब अगर तुम्हें अभी तक नहीं समझा है तो फिर तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, मगर इतना तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये चीज इतनी आसान नहीं है। दिस थिंग इज पेन इन द एस टू सॉल्व, ठीक है। तुम कैलकुलस लगा लो, तुम कुछ कर लो, तुम्हें आई डोंट थिंक तुम्हें कुछ ऐसी अच्छी लीड मिलेगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो आई थिंक वी कैन से दैट कि यहाँ पे अप्रोच 2 ने भी अपना दम तोड़ दिया, ठीक है। ओके, नाउ अप्रोच 3, ठीक है, और यहाँ पे हमें एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है। नाउ अप्रोच 3 के लिए तुम्हें थोड़ा सा क्लेवर होना पड़ेगा,
तो हमारे पास था 5x1 प्लस में 1/x² प्लस में y² इज इक्वल्स टू में आई गेस दैट वाज 12 एंड हियर वी हैव 4 5y इज इट करेक्ट और फैक्टो ठीक है। हाँ तो अब अगर हम एक चीज देखें ठीक है कि यहाँ पे हमारे पास x² और y² है, यहाँ पे भी हमारे पास x² y² है, क्या हम इजीली यहाँ पे हम दोनों को प्रेस करके आराम से x² y² बना सकते हैं? तुम कहोगे कि थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, ऑफ कोर्स इट्स हार्ड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम लिख सकते हैं 5x इज इक्वल्स टू में 12 अपॉन में 1 प्लस में x² प्लस में y² and we can write 5y is equals to में 4 upon में 1 minus 1/x² plus में y². Okay. Now अब अगर हम दोनों को प्लस करें तो हमारे पास बनेगा 1x plus y और यहाँ पे हमारे पास होगा 12. ओके वेट नाउ हम अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज करो कि अगर हमारे पास यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे हमारे पास x² है, यहाँ पे हमारे पास y² है, हमें दोनों को प्लस करना है, तो हम कुछ ऐसा ऊपर कर सकते हैं कि हम इन दोनों को प्लस करके अगर हम इसका स्क्वायर करते तो क्या होगा 25x² 144 1 प्लस में 1/x² प्लस में y² का स्क्वायर एंड सिमिलरली हम यहाँ पे y के लिए भी यही कर सकते हैं और I should say that it would be this. Alright. अब अगर हम दोनों को प्लस करें तो हमारे पास बनेगा x² प्लस में y² 144 1 प्लस 1/x² प्लस में 1/y² का स्क्वायर माइनस में 16 1 माइनस 1/x² प्लस में y². अब हो सकता है तुम में से बहुत लोग कहो कि तू पागल है कि अब ये थोड़ा और हार्ड बन गया पिछले वाले से, तो आई डोंट थिंक तुम इसे इस नज़र से देख रहे हो। अगर तुम x² प्लस में y² को तुम t कंसिडर करो, ठीक है, नाउ इट हैज शिफ्टेड टू ओनली वन वेरिएबल, ठीक है, दैट टू जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी वो मोस्ट प्रोबेबली, ये सिर्फ मैं गेस कर रहा हूँ, जो t की हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी, ठीक है। सो 20 minutes later. come on dude, what the fuck, यहाँ पे मैंने oh shit भाई, now I get it क्यों मेरी गलती हुई थी। तो 25 1 माइनस t स्क्वायर का स्क्वायर 16t and this should be 10t square. This is bullshit. Don't look at it. ठीक है, and we'll have 10 and minus में 16t. Okay, very cool. Which would give us 32t and 5t square minus में 5t plus में 5. No, it shouldn't be like this. Sorry. It would. ठीक है. Now, again, following the same principle जो मैंने पहले करा था कि मैंने t की पावर 4 से डिवाइड कर दिया था इसे, ठीक है, तो भाई तुम खुद कर लेना, ठीक है, अब मेरा दिमाग खराब हो गया है ठीक है, अल्फा उल्फा लेके तुम्हें ये समझ आ जाएगा कहते हैं कि जो तुम्हारी एंड में जो टर्म आनी चाहिए वो आनी चाहिए 25 अल्फा स्क्वायर माइनस में 160 अल्फा प्लस में 25 प्लस में 156 इक्वल्स में 0। अब इसको अगर हम करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे
जो कि तुम कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के। आई नो काफ़ी लंबा जाएगा बट स्टिल कर सकते हो। अल्फा की वैल्यू आएगी 6/5 एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 26/5। ठीक है, तो और अल्फा हमारा क्या था? अल्फा था हमारा t+1/t। ठीक है, अगर केस 1 अगर ये है तो x² प्लस में y² प्लस में 1/x² प्लस में y² इज इक्वल्स टू 6। ओके नो, ये भी बहुत बुलशिट तरीका है। इससे बढ़िया तुम यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, जो कि हो जाएगी t² प्लस में 1 6t/5 5t² प्लस में 5 इज इक्वल्स टू 60 5t² माइनस में 60 प्लस 5 इक्वल्स 0 36 माइनस में 4। इसका तुम देख रहे हो, इसका डिस्क्रिमिनेंट छोटा है 0 से, तो इसका मतलब नो रियल रूट इसमें, इस वाले उसमें। और t² प्लस में 1 इज इक्वल्स टू में 26t/5 5t² प्लस 5 इज इक्वल्स टू 26t 5t² माइनस में 26/5 इज इक्वल्स टू 0। नाउ 26 का स्क्वायर होता है, आई डोंट रिमेम्बर, 26 का स्क्वायर होता है 26 36 4 24 6 7 है ना, 6 माइनस 5 2500, ये होता है 24 प्लस माइनस 26 10। तो एक तो वैल्यू होगी 4 और एक होगी 1/5, सॉरी 5 और 1/5। तो एक होगी x प्लस वाई स्क्वायर के लिए अगर 5 होगी, तो अगर हम इस चीज़ को ओरिजिनल इक्वेशन में रखें तो हम यहाँ से वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल लेना भाई, ये कहते हैं। और सिमिलरली तुम क्या कहते हैं, एक बार x² प्लस y² की वैल्यू 5 डाल के देख लेना, और x² प्लस y² की वैल्यू 1/5 डाल के देख लेना, तुम्हें रिस्पेक्टिवली x और y बहुत आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, ओ शिट भाई, मेरे को लगा था कि ये मैं कर लूँगा आराम से, बट होली मोली, मेरे को यही एंड कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा 31 मिनट से पहले ही बन चुकी है। और अभी मेरे को थोड़ा यूट्यूब के एल्गोरिथम के साथ भी खेलना है। ठीक है, ताकि जो देखने वाले हो कम से कम हुक रहे मेरी वीडियो के साथ। तो ठीक है, अब एडिटिंग करके क्या पता 20-15 मिनट की बनेगी, जितने की बनेगी, बट ठीक है। तो यहाँ से अभी मैं रोक रहा हूँ। अब अगला जो सवाल है वो मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।